भारतीय संविधान के भाग, विषय, अनुच्छेद के बारे में आज हम पढ़ते हैं। भाग एक में क्या कहा गया है? भाग एक में कहा गया है संघ और उसके क्षेत्र। क्या कहा गया है भाग एक में? संघ और उसके क्षेत्र। भाग दो में क्या दिया गया है? भाग दो में दी गई है नागरिकता। भाग दो में आपसे पूछा जाए कि भाग दो में क्या है, तो आप बताओगे नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद से है? तो आप बताओगे 5 से 11 के बीच क्या है? नागरिकता। 5 से 11 के बीच नागरिकता। आपसे पूछा जाएगा कि मूलभूत अधिकार जो हैं वो किस में दिए गए हैं? आप बताओगे भाग 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार किस में दिए गए? भाग 3 में मूल अधिकार का दिए गए हैं। भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देश तत्व। भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देश तत्व। और भाग 4A में क्या दिया गया है? भाग 4A में मूल कर्तव्य। क्या बोल दिया गया है? भाग 4A में मूल कर्तव्य। अब देखो, और जो ये हमें दिया गया है ना संघ और उसके क्षेत्र, जो भाग 1 में दिया गया है, ये कितने अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और जो नागरिकता है वो कितने में है? अनुच्छेद 5 से नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। मूलभूत अधिकार होते हैं अनुच्छेद, आपसे पूछेगा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद, आप बताओगे 12 से लेकर 35। और जो अनुच्छेद 12 में क्या गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या गया है? राज्य के द्वारा जो मूल अधिकार दिए जाते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश है, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 35 के बीच, 36 से 51 के बीच क्या है? आप बताओगे राज्य के नीति निर्देश तत्व। और मूल अधिकार कहाँ दिए गए? मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? 51 के A में। मूल कर्तव्य किस में दिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं 51 के A में दिए गए हैं। अब देखो आप भाग 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में किसकी परिभाषा दी गई है? संघ की। और संघ आपसे पूछा जाएगा जो केंद्र सरकार है, आप इसे केंद्र सरकार भी बोल सकते हो। जो केंद्र सरकार है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप बताओगे जो केंद्र सरकार का वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर कहाँ तक है? 151 तक। किसका? केंद्र सरकार का। फिर आपको सबसे पहले केंद्र सरकार आओगी, केंद्र सरकार के बाद क्या आता है? राज्य सरकार। तो भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य सरकार का। जो राज्य सरकार कहाँ तक कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 152 से 200 कितने तक है? 237 तक है। ठीक है। अब देखो राज्य के बाद क्या का फिर हमारा हुआ था भाग 7 में संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाएगा संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आप बताओगे 7वां। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? वो 1956 में। जो 1956 में जो 7वां संविधान हुआ था, इसके द्वारा जो भाग 7 था इसे क्या कर देता? निरसित हो गया था। ये अनुच्छेद कितना था? 238 में। भाग 8 में क्या आता? संघ राज्य क्षेत्र किस में अनुच्छेद में? 239 से 242 के बीच। और आपसे पूछ लिया जाएगा ये वाला जो है ना भाग 9 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा किससे है ये? तो भाग आप 9 बताओगे ये पंचायत से है। और ये कहाँ तक अनुच्छेद है? आप बताओगे ये 243 से लेकर 243 ओ। इसमें कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। कहाँ तक है? ओ। ठीक है।
तो उसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए। भाग 9 पंचायत से अनुच्छेद 243 ओ। और आपको बता देते राज्य, ठीक है, राज्य बता देता आपको अनुच्छेद 6 में था 152 से लेकर 237 तक। अब ये देखो, अब आपसे क्या पूछ ले जाएगा, 9 का एक जोड़ा गया, 9 का तो इसमें क्या जोड़ा गया, नगर पालिका। नगर पालिका किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे 243 पी से 243 जड़ जी तक, ठीक है, 243 पी से लेकर 243 जड़ जी तक, ठीक है। अगला देखो, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी आपसे क्या पूछा गया, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भाग 10 है वो किससे है, तो आप बताओगे अनुसूचित और जनजाति। अनुसूचित और जनजाति मतलब एससी और एसटी से कौन सा है भाग, तो आप बताओगे भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति से है। अनुच्छेद 200, ये आप पूछा जाएगा कि भाग कितना है 10 और अनुच्छेद कितना, आप बताओगे 200। आपने भाग उसमें पढ़ा था 9 में, कितना पढ़ा था आपने 243। अब इसमें 243 के बाद क्या आ जाएगा 244 से 244 ए, ठीक है। 11 में क्या, अनुच्छेद 11 में क्या दिया, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच जो संबंध का उल्लेख किया गया है किस भाग में है, भाग 11 में। अनुच्छेद कितना 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदा और वादी किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद भाग 12 में दिए गए। और किस अनुच्छेद में आते हैं, 264 से 301 के बीच, ठीक है। भाग 13 में क्या बताया गया, भारत के राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। जो भारत के राज्य के अंदर जो हम व्यापार करते हैं, जो वाणिज्य किस भाग में है, भाग 13 में। और किस अनुच्छेद में दिया गया, 301 से 307 के बीच दिया गया है। अब आप ये बताओ, भाग 14 इसमें क्या बताया गया, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं दी जाती है किस में है, आप बताओगे भाग 14 में दिया गया है। अनुच्छेद कितना है इसमें, 308 से 323 के बीच। भाग 14 का ए में क्या कहा गया, अधिकरण। अधिकरण अनुच्छेद कितना दिया है, 323 से लेकर 323 बी। भाग 15 में, अब ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में कितना है, भाग 15 में निर्वाचन है। और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। आपसे पूछा गया निर्वाचन का किस भाग में है, तो आप बताओगे भाग 15 में। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। जो कुछ वर्ग हैं जो उनके लिए विशेष उपबंध हैं वो किस में है, भाग 16 में। और भाग 15 में क्या था, निर्वाचन। अनुच्छेद कितना आ जाएगा इसमें, 330 से 342। राजभाषा किस भाग में है, आप बताओगे भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा संबंधी क्षेत्र क्या है, आप बताओगे 343 से 351 के बीच। भाग 18 से क्या है, जो भाग 18 आपातकाल उपबंध। अनुच्छेद कितना, 352 से 360। भारत में कितने प्रकार के आपात, कितने आपात, 3 प्रकार के, राष्ट्रपति वित्तीय, राष्ट्रपति आपात और वित्तीय आपात, ठीक है। अब देखो भाग 19 में क्या, प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन कितने में दिया गया है, जो संविधान में संशोधन 368 के तहत, ठीक है।
और भाग किस में, ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। अब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। भाग तो आपको सारे कवर करा दिए हम आपको। भाग 21 में क्या है, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये किस में दिए गए, अनुच्छेद 369 से 392 में, ठीक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरीक्षण के लिए, ठीक है। अब देखो हमने आपको पूरे 22 भाग पढ़ा दिए ये, ठीक है। इसी तरह आपकी से एक बार दोबारा से इसे देख के आपको रिवीजन करना है। देखो अब इनके बारे में देख लो कुछ आप। इसमें क्या बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में क्या कहा गया, देखो भाग 1 में भारत, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि भारत का नाम और उसके क्षेत्र, संघ, भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में क्या कहा है ये, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना किस में है, हम नए, जैसे हम कोई राज्य बना रहे हैं, आज उत्तराखंड बनाया है उत्तर प्रदेश से काटकर, और आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण, कैसे क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे हम किसी राज्य का नाम परिवर्तन करते हैं वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद क्या और 4 में क्या है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची, जो हमने पहली अनुसूची में चौथी अनुसूची में के संशोधन 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ठीक है। जो इसमें क्या गया है, जो 4 अनुच्छेद में क्या गया, जब पहले और चौथे अनुच्छेद में जो हैं उसमें जो संविधान संशोधन है वो 2/3 से संसद द्वारा, विधि द्वारा किया जाएगा, 2/3 से संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या बताया गया है, भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता की यहाँ से 5 से लेकर 11 के बीच है। भाग 5 में क्या बताया गया, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब भारत में संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम नागरिकता के बारे में जो प्रावधान थे वो। और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने पर, भाग 6 में मतलब क्या, जो हम पाकिस्तान से भारत आएंगे तब नागरिकता के बारे में बताया गया है। कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों को कुछ व्यक्तियों के, जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले को कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। और 6 में किसका दिया था, पाकिस्तान, 7 में भारत से। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के, जो भारत से बाहर रहते हैं के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता, जो विदेशी नागरिक किसी नागरिकता कैसे मिलेगी, अनुच्छेद किस में है वो, 9 में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो हमारी नागरिकता बनी रहेगी वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 10 में दी गई है। अब अनुच्छेद 11 देख लो बस आज आप। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किया जाना, जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान कौन करेगी, वो आप बताओगे, संसद करेगी, ठीक है।